हाय एवरीवन। आज का जो हमारा वर्ड ऑफ द डे है वो है पॉलीग्लॉट। नाउ हु इज़ अ पॉलीग्लॉट, जान लेते हैं इसका मीनिंग। वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस इज कॉल्ड अ पॉलीग्लॉट। इसका मतलब है जो इंसान एक या दो से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखता है उसे हम पॉलीग्लॉट कहते हैं, और इसे हम बहुभाषी भी कह सकते हैं। सो अ पॉलीग्लॉट इज द पर्सन हु नोज मोर देन वन और टू लैंग्वेजेस, जिसे एक या दो से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान हो। हाय एवरीवन, टुडेज वर्ड ऑफ द डे इज ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ। जो चीज़ बहुत टिकाऊ हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, मजबूत हो और अच्छे खासे टाइम तक चले, उसे आप ड्यूरेबल कहते हैं। So the thing that is likely to last for a long time without breaking or getting weaker is called durable. जो चीज़ अच्छे खासे टाइम तक, लंबे टाइम तक चले, उसे हम ड्यूरेबल कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा ड्यूरेबल प्लास्टिक्स आते हैं, and for example like painted steel is likely to be less durable than other kinds. इसका मतलब है जो पेंटेड स्टील होता है वो लेस ड्यूरेबल होता है, वो ज़्यादा टिकता नहीं है, ज़्यादा मजबूत नहीं होता। हाय एवरीवन, सो द वर्ड ऑफ द डे इज प्रूडेंट। प्रूडेंट मीन्स विवेकी। जो इंसान जिसमें विवेक हो, जो बुद्धिमान हो, बुद्धिमत्ता से काम करता हो, ही और शी इज नोन एज प्रूडेंट। उस व्यक्ति को हम प्रूडेंट कहते हैं। So the meaning is the person who works sensibly and carefully when making judgments and decisions. जो इंसान किसी भी चीज़ के निर्णय में या कोई भी डिसीजन मेकिंग में बहुत सेंसिबली और बहुत केयरफुली वर्क करता है, बुद्धिमत्ता से काम लेता है, उसे हम प्रूडेंट कहते हैं। Now let's take an example. The old man seemed prudent enough. His opinion changed Annie's life. इसका मतलब है जो बूढ़ा आदमी था, जो वृद्ध पुरुष था, वो काफ़ी विवेकपूर्ण लग रहा था। उनकी राय ने एनी की जिंदगी बदल दी। हाय एवरीवन, सो आवर टुडेज वर्ड ऑफ द डे इज स्पेक्टैकुलर। नाउ व्हाट इज स्पेक्टैकुलर? स्पेक्टैकुलर मीन्स प्रभावशाली, इम्प्रेसिव। कोई चीज़ आप पे बहुत अच्छा प्रभाव डाले तो आप उस चीज़ को इम्प्रेसिव कहते हैं, और आप उसे स्पेक्टैकुलर भी कह सकते हैं। एंड इन प्लेस ऑफ स्पेक्टैकुलर, स्पेक्टैकुलर की जगह आप दो डिफरेंट वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट इज मैग्निफिसेंट एंड नेक्स्ट वन इज स्प्लेंडेड। मैग्निफिसेंट और स्प्लेंडेड। So let's take an example. It really was as spectacular as he described. इसका मतलब है कि सच में वो चीज़ या वो जगह उतनी ही खूबसूरत थी, उतनी ही प्रभावशाली थी जितना उसका डिस्क्रिप्शन हमने सुना था, जितना उसके बारे में हमने सुना था। Now let's take another example. The view from the mountain top was spectacular. It means जो पहाड़ की चोटी पर से जो व्यू था, जो नज़ारा था, वो बहुत ही प्रभावशाली था। Hi everyone, so the word of the day is merciful. Merciful means दयालु। जो इंसान बहुत दयावान हो, जो बहुत दयालु हो, बहुत काइंड हो, एंड जो व्यक्ति फॉरगिविंग हो, उसे हम मर्सीफुल कहते हैं। Let's take an example. That merciful person saved the young person from death. It means उस दयालु व्यक्ति ने एक युवा व्यक्ति को मृत्यु से बचाया। That merciful person saved the young person from death. Hi everyone, so the word of the day is docile. Docile का मतलब होता है विनम्र। जो इंसान बहुत विनम्र हो, जिसका स्वभाव बहुत अच्छा हो, शांत स्वभाव का हो, उसे हम docile कहते हैं। पर्सन हु इज़ क्वाइट एंड ईजी टू कंट्रोल इज ऑल्सो नोन एज docile. जो इंसान बहुत शांत स्वभाव का है, बहुत विनम्र है, उसे हम docile कहते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. द women वी मेट वर docile एंड साइलेंट. इसका मतलब है हम जिन महिलाओं से मिले थे वे बहुत विनम्र और शांत स्वभाव की थी। द women वी मेट वर docile एंड साइलेंट. Hi everyone, so the word of the day is bad tempered. Bad tempered का मतलब होता है जो इंसान बहुत गुस्सेबाज हो, बहुत गुस्सैल हो, बहुत गुस्से वाला हो, तो that person is known as bad tempered, who often gets angry. Now let's take an example. Arpit owed her an apology as he was bad tempered in the meeting. इसका मतलब है मीटिंग में बुरे स्वभाव की वजह से, बुरे व्यवहार की वजह से अर्पित ने उनसे माफ़ी मांगी। अपने गुस्सैल स्वभाव की वजह से उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी।
Hi everyone, so our today's word of the day is rip off. Rip off का मतलब होता है लूटना या किसी को बेवकूफ़ बनाना, या आप सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं चूना लगाना. So rip off means चूना लगाना, लूटना या बेवकूफ़ बनाना. Now let's take an example. सब्जी वाला मुझे लूट रहा था. सब्जी वाला मुझे लूट रहा था, इसे हम ट्रांसलेट करेंगे तो द सेंटेंस विल बी वेजिटेबल सेलर वॉज रिपिंग मी ऑफ. Vegetable seller was ripping me off. Hi everyone, so our today's word of the day is annoyance. Annoyance का मतलब होता है चिड़चिड़ापन, चिढ़ना या झुंझुलाहट. Feeling of irritation. जब आप irritated feel करते हो, that means you are very annoyed. इस feeling को कहते हैं हम annoyance. Like for example, he shook his head in annoyance. He shook his head in annoyance का मतलब है उसने झुंझुलाहट में अपना सिर हिलाया या उसने चिड़चिड़ाहट में अपना सिर हिलाया. He shook his head in annoyance. Hi everyone, so our today's word of the day is make tongue tied. Make tongue tied का मतलब होता है किसी की बोलती बंद करना. Make tongue tied means बोलती बंद करना. Let's take an example. I am about to make his tongue tied. I am about to make his tongue tied का मतलब होता है मैं उसकी बोलती बंद करने वाला हूँ. I am about to make his tongue tied. मैं उसकी बोलती बंद करने वाला हूँ. Hi everyone, so our word of the day is barefoot. Barefoot means नंगे पैर होना. जब आपने पैरों में चप्पलें नहीं पहनी होती हैं या जूते नहीं पहने होते हैं, that means you are barefoot. इसका मतलब है आप नंगे पैर हैं. Wearing nothing on the feet, it means you are barefoot. When आपने पैरों में कुछ नहीं पहना होता है, इसका मतलब है आप नंगे पैर हैं. Now let's take an example. Don't go barefoot, else you will run thorn into your foot. Don't go barefoot. इसका मतलब है नंगे पैर मत जाओ, else you will run thorn. नहीं तो तुम्हारे पैर में कांटा लग जाएगा, कांटा चुभ जाएगा. Don't go barefoot, else you will run thorn into your foot. नंगे पैर मत जाओ, नहीं तो तुम्हारे पैर में कांटा लग जाएगा. Hi everyone, so our today's word of the day is perish. Perish का मतलब होता है नष्ट हो जाना. जो चीज़ नष्ट हो जाती है, जो चीज़ कुछ ही टाइम के लिए होती है और फिर जल्दी उसे आप खो सकते हैं. The thing that can be lost easily, so that is called perish. Now let's take an example. Time is a perishing thing, so think twice before ruining it. Time is a perishing thing, so think twice before ruining it. इसका मतलब है समय जो एक बार आपने बर्बाद किया वो फिर वापस नहीं आ सकता, तो समय बर्बाद करने से पहले 2 बार ज़रूर सोचें. Think twice before ruining the time. Hi everyone, so our today's word of the day is feel ticklish. Feel ticklish means गुदगुदी जैसा महसूस करना. Now let's take an example. While her ear piercing, she was feeling very ticklish. While her ear piercing, she was feeling very ticklish. इसका मतलब है उसके कान छिदवाने के दौरान वह बहुत गुदगुदी जैसा महसूस कर रही थी. While her ear piercing, she was feeling very ticklish. Hi everyone, so our today's word of the day is lukewarm water. Lukewarm water means गुनगुना पानी, जो पानी ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो. The water that is neither hot nor cold. Now let's take an example. I start my day with a glass of lukewarm water. I start my day with a glass of lukewarm water. It means कि मैं अपने दिन की शुरुआत एक ग्लास गुनगुने पानी से करती हूँ. I start my day with a glass of lukewarm water. Hi everyone, so our today's word of the day is snap the fingers. Snap the fingers का मतलब होता है चुटकी बजाना. Now let's take an example. Stop snapping the fingers. Stop snapping the fingers means चुटकी बजाना बंद करो. Stop snapping the fingers. Hi everyone, so our today's word of the day is illicit. Illicit means जो चीज़ अवैध हो, जो चीज़ करना कानूनी अपराध हो. The thing that is illegal or illegitimate. जो चीज़ illegal है या illegitimate है उसे आप illicit कहते हैं. Now let's take an example. The property next to ours is illicit.
द प्रॉपर्टी नेक्स्ट टू आर्स इज इलिसिट। इट मीन्स हमारी जमीन से जो अगली जमीन है या हमारी प्रॉपर्टी के बिल्कुल नेक्स्ट जो जमीन है, जो प्रॉपर्टी है, वो इलिसिट है, वो अवैध है। द प्रॉपर्टी नेक्स्ट टू आर्स इज इलिसिट। Hi everyone, so our today's word of the day is cutthroat competition. Cutthroat competition का मतलब होता है tough competition, very tough competition। आप इसे हिंदी में कहते हैं गला काट प्रतियोगिता। ऐसी प्रतियोगिता जो बहुत ही ज़्यादा टफ हो, उसमें जीतना इतना आसान ना हो। Let's make an example. I want you to participate in that cutthroat competition. I want you to participate in that cutthroat competition. It means मैं चाहता हूँ कि तुम उस गला काट प्रतियोगिता में भाग लो। मैं चाहता हूँ कि तुम उस टफ कंपटीशन में हिस्सा लो। I want you to participate in that cutthroat competition. Hi everyone. So our today's word of the day is Good Samaritan. Good Samaritan means अच्छा इंसान, गुड ह्यूमन बीइंग, गुड पर्सन आप कह सकते हो। तो इन शॉर्ट किसी को भी अगर आप कहते हैं कि वो इंसान या वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा अच्छा है, अच्छा इंसान है, तो यू कैन से हिम और हर एज गुड समैरिटन। ऐसे व्यक्ति को आप गुड समैरिटन कह सकते हैं। नाउ लेट्स मेक एन एग्जांपल। माय फादर टेल्स दैट मिस्टर शर्मा इज अ गुड समैरिटन। माय फादर टेल्स दैट मिस्टर शर्मा इज अ गुड समैरिटन का मतलब है मेरे पिताजी बताते हैं कि मिस्टर शर्मा एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। माई फादर टेल्स दैट मिस्टर शर्मा इज अ गुड समैरिटन। हाय एवरीवन, सो आवर टुडेज वर्ड ऑफ द डे इज ग्रिन। ग्रिन का मतलब होता है स्माइल करना, मुस्कुराना। जब आप खुश होते हैं डेफिनेटली व्हाट यू डू, आप स्माइल करते हैं, आप मुस्कुराते हैं, यू ग्रिन, राइट। आवर नेक्स्ट वर्ड इज टू गिव प्लास्टिक स्माइल। टू गिव प्लास्टिक स्माइल मीन्स to give a fake smile, झूठी हंसी दिखाना। To give plastic smile, झूठी हंसी दिखाना। Now let's make an example. I don't know why he stopped grinning and started giving plastic smile. I don't know why he stopped grinning and started giving plastic smile. It means कि मुझे नहीं पता नहीं क्यों उसने मुस्कुराना बंद करके वो fake smile देने लग गया। I don't know why he stopped grinning and started giving plastic smile. Hi everyone, so our today's word of the day is indispensable. Indispensable means very very important, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। Let's make an example. Well, इस एग्जाम्पल में हम एक ही साथ दो नए वर्ड्स यूज़ करने वाले हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा when we will be using. So the example is English is indispensable to be in swim. English is indispensable to be in swim. इसका मतलब है जमाने के साथ चलने के लिए इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। To be in swim का मतलब है जमाने के साथ चलना एंड indispensable का मतलब है very very important। तो complete मीनिंग बनता है जमाने के साथ चलने के लिए इंग्लिश महत्वपूर्ण है। English is indispensable to be in swim. Hi everyone, so our today's word of the day is fabricated story. फैब्रिकेटेड स्टोरी का मतलब होता है मनगढ़ंत कहानी या कहानियां बनाना। फैब्रिकेटेड स्टोरी मीन्स फेक स्टोरी। नाउ लेट्स मेक एन एग्जाम्पल। स्टॉप मेकिंग दीज फैब्रिकेटेड स्टोरीज। स्टॉप मेकिंग दीज फैब्रिकेटेड स्टोरीज। इट मीन्स ये मनगढ़ंत कहानियां बनाना बंद करो। स्टॉप मेकिंग दीज फैब्रिकेटेड स्टोरीज। ये मनगढ़ंत कहानियां बनाना बंद करो। Hi everyone, so our today's word of the day is dedicated. Dedicated का मतलब होता है समर्पित होना, किसी भी चीज़ के लिए committed होना, devoted होना, कोई भी काम पूरी श्रद्धा से करना, उसके लिए समर्पित होते हुए करना, devotedly कोई भी काम को करना, that means you are dedicated for that thing. इसका मतलब है आप उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा dedicated हैं, समर्पित हैं। Now let's take an example. He leads a team of dedicated workers. He leads a team of dedicated workers. It means वह समर्पित कार्यकर्ताओं की एक टीम का नेतृत्व करता है। He leads a team of dedicated workers. Hi everyone. So our today's word of the day is holy. Holy means completely, संपूर्ण रूप से, या आप कह सकते हैं कोई भी चीज़ आप पूर्णतः करते हैं, संपूर्ण रूप से करते हैं। If you do anything completely, that means you have done that wholly. Let's take an example. I wholly agree with your decision.
I wholly agree with your decision. It means मुझे आपका फैसला पूर्णतः मंजूर है, या I completely agree with your decision. मुझे आपका फैसला संपूर्ण रूप से मंजूर है. Hi everyone, so our today's word of the day is hue and cry. Hue and cry का मतलब होता है शोर शराबा. जैसे कई सारे घरों में, कई सारी जगहों में ऐसा माहौल होता है, बहुत ज़्यादा शोर शराबे वाला माहौल होता है. शोर शराबे को हम कहते हैं hue and cry. Now let's make an example. I generally avoid being in hue and cry. I generally avoid being in hue and cry. इट मीन्स मैं आम तौर पर शोर शराबे वाली जगहों में, ऐसे एटमॉस्फेयर में रहना अवॉइड करता हूँ, निगलेक्ट करता हूँ. ऐसे एटमॉस्फेयर में मैं नहीं रहता. Hi everyone, so our today's word of the day is goons और hooligans. goons कह सकते हैं या आप hooligans कह सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है. इसका मतलब होता है गुंडे. कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी हरकतें अच्छी नहीं होती हैं, लोगों को परेशान करना उनकी फितरत में होता है, तो ऐसे लोगों को हम goons कह सकते हैं, हम hooligans भी कह सकते हैं. Let's make an example. Yesterday, some goons were beating an innocent boy. Yesterday, some goons were beating an innocent boy. Means कल कुछ गुंडे एक मासूम व्यक्ति को पीट रहे थे. Yesterday, some goons were beating an innocent boy.